दोस्तों नमस्कार। आसिम मुनीर ने बगैर सोचे समझे हिंदुस्तान को धमकियां दे डाली। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे डाली। कहा कि आपके जो डैम बन रहे हैं, जहां पे आपने पानी रोका है, वो डैम बनेंगे तो वहां पे 15 मिसाइल मार के उसको हम बर्बाद कर देंगे। हम आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुस करके अटैक करेंगे। वहां पे आप सेंसिटिव है, वहां पे आपके बहुत सा वो पड़ा, आपके इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हैं वहां पे। और साथ में कहा कि हम तो एक ट्रक है जिसके ऊपर पत्थर लादे हुए हैं। इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है, शाइनिंग मर्सिडीज है, और रोड पे चलते तो सब उसको देखते हैं कितनी, और हम अपने ट्रक को तुम्हारे से मार देंगे। लेकिन आसिम मुनीर ये सारी बातें कर रहे थे यूएस में बैठ करके, लेकिन वो भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, कैसे उनका बैंड बजाया गया था, और फिर उनका बैंड बजाया जाएगा। अब हमारी नेवी को एक्टिव कर दिया गया। इसलिए इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शक्कर पानी जी। बॉलीवुड की हस्ती हैं, जानी मानी। नेशनल इंटरनेशनल फिल्मों के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितनी भी फॉरेन की फिल्में बनती है उसमें इनका रोल जरूर रहता है, यानी कि डायरेक्शन का रोल रहता है या बाकी जो काम होता है। और आप देख रहे हैं इनकी नॉलेज, हर एक इशू पे इनके पास कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होता है। स्पेशली यूएस के ऊपर तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी। ट्रंप इनके दोस्त हैं। और उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि जो आसिम मुनीर की लड़की जो धमकी है, उसको इंडिया जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमको आसिम मुनीर का? सर वो ऑन इंस्ट्रक्शंस भोंक रहा है। वो भोंक रहा है, उसको कहा गया भोंकने के लिए। और हूलबाजी में तो ये लोग बड़े उस्ताद होते हैं आखिर। तो वो हूलबाजी और झूठ बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो वही कर रहा है आसिफ मुनीर। उसको जो बोला गया है कि भाई इंडिया को प्रेशर डालो, इंडिया को थोड़ा डराओ धमकाओ, सब डायरेक्शन से उनको करो। तो दैट इज व्हाट इज डूइंग। एंड अब इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, वो आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी मैंने बता सकता है सर। कि गली का कुत्ता अगर भौंकता है तो क्या करें। वो ठीक देखिए, है कुत्ता जब। भौंक देखो, बोलिए। उधर कुत्ता भौंकता है तो पत्थर मारते हैं, जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारनी पड़ती है। सर देखिए, आसिफ मुनीर का भविष्य ये है कि जिस तरह से इजराइल चुन चुन के हमास के लोगों को मारा है उन्होंने, और आज ईरान के भी हर आदमी, हर उनका लीडर उनके निशाने पे है। सर उसी तरह से आसिफ मुनीर जो हैं ये भी निशाने पे हैं। इनको कभी भी उड़ा दिया सकता है। अभी तो क्या हो गया ना, ये जो इसको जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसके अंदर ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। ये एक प्रोस्पेक्टिव टारगेट, अपने आप को कितना इजी टारगेट है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है आखिर। और किसी दिन अचानक या तो कोई अज्ञात बंदूकधारी इनको उड़ा देगा, और या कोई एक मिसाइल आएगा या एक ड्रोन आएगा जो इसको उड़ा देगा। तो इसके दिन बड़े सर गिने हुए हैं, मैंने गिने चिने हैं। और कब इसका अंत बहुत अभी जल्दी आने वाला है। तो कहते हैं ना, अंत आने से पहले ना, जब लौ लौ बुझने लगती है तो ज्यादा ही फड़कने लगती है। तो उसका हाल यही है कि वो इसलिए फड़क रहा है क्योंकि वो बुझने की हालात पे है, तो बुझने के कागार पे भी है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई सी ऑफ दिस मैन बार्किंग लाइक दिस। एंड उसका अंत नजदीक है सर, उसको छोड़ेंगे नहीं। देखो, उदय ऐसा है कि हम इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन सीरियसली एक्ट करते हैं। जैसे हमारा सिस्टम पे जैसे इजराइल के पास जीरो टॉलरेंस है मिलिटेंसी के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, उसी तरीके से इंडिया ने भी जीरो टॉलरेंस रखी हुई है। अब जो इसने हमको धमकी दी कि इससे आ जाएंगे, वहां पे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल रख दी गई है। साथ में हमारे रफाल फाइटर जेट जो उनका हाशिमारा बेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे स्टेशन कर दिए गए हैं। और बांग्लादेश के आस पास 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के अंदर हमारी 4 आर्मी की बेसिस हैं, 4 हमारी एयर बेसिस हैं, और 4 हमारी नेवल बेसिस हैं। और उसको जब भी बांग्लादेश की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो पूरा उसको जवाब दिया जाएगा, चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे ट्रंप का बाप आ जाए। इंडिया उसकी परवाह नहीं करता। और ट्रंप इनको उकसा रहा है तो उकसा करके बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला जो है उसके मुंह पे ताला तो लगाया जाएगा। जैसे आपने महाभारत के अंदर देखा था कि अर्जुन ने किस तरीके से तीर मार दिए थे, अर्जुन के जो डॉग था वहां पे, उसको किस तरीके से तीर मार दिए थे एक
कुत्ते के मुंह पे और उसको भोंकने से बंद करा दिया था। यहाँ पे इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, इंडिया ने पूरी तैयारी कर लिया है। इंडिया ने जब पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी नेवी के 30 वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर गया था, साथ में कुछ सबमरीन्स गई थी और पूरा हमने कराची पोर्ट को घेर लिया था। और इनके पाकिस्तान के जो वारशिप थे या सबमरीन थी वो अपने पोर्ट से बाहर नहीं आई, वहीं पे छुपी रही। उनको डर था कि बाहर आएंगे तो इंडिया ठोक देगा। अब पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी, नेवी को कहा अलर्ट पे रहो, और नेवी इस टाइम पे अलर्ट पे है और इस टाइम पे नेवी एक्सरसाइज कर रही है अरबियन सी के अंदर और पाकिस्तान के क्लोज। और वहां पे इस टाइम पे 50 हमारे वारशिप सबमरीन वो पूरे तरीके से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 11 और 12 अगस्त की एक्सरसाइज है। और जो हमारे वारशिप थे जो चाइना के क्लोज थे उनको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और वैसे भी मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप की और अगाती आइलैंड वहां पे हमारी बेस बन चुकी है, नेवल बेस बन चुकी है। और साथ में एक बिटर आइलैंड वहां पे भी हमारी आर्मी की बेस बन चुकी है। यानी कि हम पाकिस्तान के क्लोज हैं। हमारी जो शुरू के अंदर पॉलिसी थी वो थी कि पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है। उसके बाद आया कि 2008 में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि हमारा एनिमी नंबर 1 चाइना है, और मुलायम सिंह यादव जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। तो इंडिया ने सारी अटेंशन लगा दी थी चाइना की तरफ। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कर रहा है, इंडिया ने दोबारा से सारी अटेंशन लगा दी है पाकिस्तान की तरफ। और इसीलिए लक्षद्वीप के अंदर बेसिस बनाई गई हैं और उनको स्ट्रेंथन किया गया। और इसी तरीके से कर्नाटका के कारावार नेवल बेस वो बहुत बड़ी बेस बनाई गई है, सबसे बड़ी बेस वहां बनाई गई है, जहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टेशन किया जाएगा, सबमरीन को स्टेशन किया जाएगा, वारशिप को स्टेशन किया जाएगा। और अब इंडिया इस टाइम पे एक्टिव मोड में आ चुका है। जैसे मैंने कहा 11 और 12 अगस्त को एक्सरसाइज की जाएगी अरबियन सी के अंदर पाकिस्तान के क्लोज। और एक नोटम भी इशू कर दिया गया, यानी कि कोई एयर से यहाँ पे प्लेन ना जाए, क्योंकि उसके अंदर मिसाइलें यूज की जाएंगी, एंटी ड्रोन सिस्टम को यूज किया जाएगा, ड्रोन्स को यूज किया जाएगा, साथ में यहाँ पे एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा। और साथ में पाकिस्तान ने भी उसने भी कहा मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, और हमारे से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहा है। अब चिंता की बात यह है कि अगर इंडिया कोई मिसाइल अपना निशाना चूक गई और पाकिस्तान पे लग गई तो वार स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि इंडिया ने पहले नोटम इशू किया था, इंडिया ने पहले डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान को नकल करने की आदत है। यानी कि अब हमारे 50 वारशिप सबमरीन इस टाइम पे पूरे हैं पाकिस्तान के क्लोज, और कभी भी पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है। हम सीरियसली बात नहीं करते, हम बात को सीरियसली लेते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन करते हैं। और इस टाइम पे इंडिया ने, क्योंकि हमारी नेवी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत अपसेट है कि आपने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, एक की बालाकोट के अंदर और दूसरे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। नेवी को रेडी रखा लेकिन नेवी को यूज नहीं किया। उनका हमने सारे जो टारगेट थे उनको ढूंढ लिया था, आपने मिसाइलें उन पर गाड़ दी थी, नजर हमारी उसके ऊपर थी। लेकिन लास्ट मिनट पे गवर्नमेंट ने हमारे को वहां से विड्रॉ कर लिया। अब दोबारा से नेवी को काम दिया गया कि अब देखिए और पाकिस्तान के जो अटैक हैं कराची पोर्ट के आसपास या बाकी पोर्ट के आसपास, वहां पे जाइए और उनको तबाह कीजिएगा। और नेवी इस टाइम पूरी तरीके से तैयार है। देखते हैं ट्रंप में कितना दम है कि क्या इंडिया को रोक पाएगा। ट्रंप भड़का सकता है लेकिन बीच में आ नहीं सकता। और आसिम मुनीर जो इस टाइम पे यूएस के अंदर बैठे हैं और इंडिया के यहाँ पे वारशिप पूरे तैयार हैं पाकिस्तान के वाटर के पास, यानी कि अरबियन सी के अंदर। और इंडिया एक्शन लेगा, क्योंकि इंडिया की इस टाइम पे पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की। और जो धमकी दे रहा है हमको कि हम तुम्हारे डैम पे 15 मिसाइलें फेंक देंगे, भाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी तो मिसाइलें फेंकी थी, कहाँ चली गई वो? 600 मिसाइलें और ड्रोन आए थे, सारे के सारे कहाँ चले गए? क्या कोई इंडियन टेरिटरी में घुसा? कोई नहीं घुसा। और जो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास एक खबर आई है कि 5 से 6 वारशिप, 6 एयरक्राफ्ट वो डाउन हो गए थे, तो इंडिया ने क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट वो हमने गिराए थे, साथ में एक बड़ा एयरक्राफ्ट यानी कि अवाक्स उसको गिराया था। तो ये जो स्टेटमेंट थी ट्रंप की उसको हमने वैलिडेट कर दिया, यानी कि उसको कंफर्म कर दिया कि हमने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को गिराए थे। और अब जो ट्रंप पाकिस्तान को भड़का रहे हैं कि तुम जाओ और इंडिया को धमकी दो, पाकिस्तान को बरी का बकरा बना रहे ट्रंप। और आसिम मुनीर अपनी गर्दन आगे कर दी है, क्योंकि आसिम मुनीर ने गर्दन इसलिए कर दिया कि उसकी अपनी कोई औकात ही नहीं है, उसकी पहचान कोई नहीं है। वो वार हार करके भी यहाँ पे फील्ड मार्शल बन गया। देखिए, फील्ड मार्शल बनाया गया था इंडिया के अंदर मानिक शाह को, जब उसने 71 का वार जीता था और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जरों को अपनी कंट्री के अंदर अपने कब्जे में लिया था। तब उसको इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल का तगवा दिया था। लेकिन पाकिस्तान जब 4 दिन का लिमिटेड वार हुआ, जिसके अंदर 9 पाकिस्तान की जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 9 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 3 साथ में इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
और सारी मार खाने के बाद उनके आसिम मुनीर ने अपने आप को बना दिया फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल का देखिए क्या हाल होता है, क्या हाल करते हैं मोदी फील्ड मार्शल का, और देखते हैं ट्रंप को कितना बचाता है। सर ये एक पाकिस्तान समझनी, खैर उतना दिमाग तो उनके पास समझने के लिए है नहीं कि उनका जो दुश्मन है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसने किस तरह से पाकिस्तान का सोशियो पॉलिटिकल सीन को बर्बाद कर दिया है बाय इनवाइटिंग आसिफ मुनीर टू पाकिस्तान and ignoring the political leaders of Pakistan। मैंने वो बर्बाद ही कर दिया उसने सर, वो सीन में मतलब वो कंट्री नहीं है कोई आके, मैंने वो कैसी आर्मी है जिसके पास एक कंट्री जेब में है। मैंने वहां के प्रेसिडेंट का मतलब नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर का मतलब नहीं, फॉरेन मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं। तो ये क्या बेवकूफ लोग समझ नहीं रहे। और एक चीज बताऊं सर कि आसिफ मुनीर आपके ऑपरेशन सिंदूर से पहले निशाने पर, जब उसने एक हेट स्पीच दे दी थी कि कभी भी हिंदू और मुसलमान एक नहीं रह सकते और हमारा अलग होना जस्टिफाइड है, सर उस टाइम भी वो भौंक रहा था, अभी भी भौंक रहा है। ये कुत्ते को कभी भी चुप कराया जा सकता है, कभी भी खत्म कर दिया जा सकता है, और वो होने वाला है। और वो देखना, वो होगा भी तो विद द हेल्प ऑफ उनके दुश्मन दोस्त जो हैं ट्रंप, ये उनकी मदद से और इजराइल की मदद से ये इंडिया बहुत जल्दी अचीव करने वाला है। क्योंकि फिर ये अपनी मौत खुद बुला रहा है। ये जो क्यों माने, अगर तुम्हें करना है, तुम भौंक क्यों रहे हो, तुम डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जिसको करना है वो करेगा। वो अच्छा उदय, एक और बात है, बोलोगे कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, माने हुलबाजी इनकी सर, हुलबाजी है और उदय वो भी जो स्पीच दी ना, वो भी 120 आदमी थे पाकिस्तानी जो थे, यूएस के अंदर बैठे थे, बंद कमरे में स्पीच दी और किसी को मोबाइल फोन ले जाने नहीं दिया। मतलब डर के स्पीच दी। उसको ये था कि ये स्पीच दूंगा तो कुछ खतरा हो जाएगा, लेकिन लगता है कि उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, किसी ने लिखा था। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, इसने जो पहले धमकी दी थी कि हिंदू और मुसलमान एक है, बिल्कुल ठीक है, मुसलमान हिंदू अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा धर्म 5000 साल पुराना है, तुम्हारा जो धर्म है वो 300 साल पुराना है, और तुम जो पाकिस्तानी मुसलमान हो तुम तो कन्वर्टेड मुसलमान हो, तुमको तो तलवार की नोक पे रख के तुम्हें मुसलमान बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेन प्रॉब्लम पार्टीशन से नहीं है। देखिए पार्टीशन तो बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन जो हमने फालतू लैंड इनको दे दी वो गलत बात की। बलूचिस्तान ठीक बात है कि बलूचिस्तान शुरू से मुसलमान थे, अलग कंट्री थी, कोई बात नहीं, बलूचिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या पख्तूनख्वा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन बात है कि पंजाब जो इंडिया का पार्ट था वो क्यों दे दिया गया। लाहौर तो इंडिया का पोर्शन था, उसको तो ब्रिटिशर्स ने जान के दे दिया कि उनके पास कोई बड़ी सिटी नहीं है। तो बहुत से एरियाज जैसे चकमा हिल्स जो बांग्लादेश के अंदर है वो इंडिया का पार्ट था, हिंदू थे वहां पे मेजोरिटी के अंदर, और बहुत से और जगह बांग्लादेश के अंदर आज जो बना हुआ है उसके अंदर बहुत पार्ट थे, इंडिया के पार्ट थे, इंडिया का हिस्सा था, हिंदू थे वहां पे, उनको भी पाकिस्तान को दे दिया। और ये जो गलती थी, ये गलती थी नेहरू की, जिसने पार्टीशन के टाइम कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या मिल रहा है। उसने कहा जो भी आए ले लो, आ जाओ, मुसलमान आना चाहो मुसलमान भी आ जाओ। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ हिंदू मुस्लिम के बेस पे, तो मुसलमानों को चले जाए था पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया के अंदर को मुसलमान रहना चाहता तो वो रहे इंडियन बन के। लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तानी मुस्लिम थे उनको बिठा दिया, यूपी और बिहार के अंदर जो मुसलमान थे उनको बिठा दिया। तो ये गलतियां नेहरू की थी। लेकिन इस टाइम पे जो मुनीर की स्टेटमेंट है उस पर इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारी नेवी इस टाइम पे एक्टिव मोड के अंदर है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी होगा। और नेवी जब तक साइलेंट थी, नेवी बहुत जल्दी एक्शन लेगी अरबिंद सी के अंदर और पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगी। और फिर देखेंगे कि तुम्हारी कितनी मिसाइलें चलती हैं, देखेंगे कि तुम्हारे कितने आइटम बम बाहर निकलते हैं। और वैसे भी कह दें कि सर ये भी देखेंगे कि पिछली बारी तो भाग के ये एक छुप गया था, ये आसिफ मुनीर बंकर के अंदर छुप गया था। सर इस बारी तू बंकर में भी जा, तेरे को वहां भी निशाना लगाएंगे, और तेरा ये जितने भी वो मांगे हुए मेडल वेडल है ना, वो एंड में तेरी अर्थी जब बिठाएंगे तो सब डेकोरेट करके तेरे ऊपर रखेंगे। और ये इसकी नफरत और इसकी ये जो भौंकने का अंजाम अब मिल जाना चाहिए और मिलने वाला है। उदय, इससे पहले जो आर्मी चीफ थे ना पाकिस्तान के,
उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि हम हिंदुस्तान के सामने लड़ नहीं सकते, हमारी कोई औकात नहीं उनके सामने लड़ने की, हम 6 घंटे में डिफीट हो जाएंगे। और आसिफ मुनीर जो बात कर रहे हैं ना, बंकर की बात कर रहे हैं, इंडिया के पास आज लेटेस्ट बॉम्ब्स हैं, हमारे पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जो 40 मीटर नीचे जाकर के फुटते हैं, यानी कि अमेरिका से स्ट्रांग है हमारे पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स। 3 टाइप के बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं इंडिया के पास। वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी कि इसके ऊपर कैसे कैसे इंडिया ने काम किया हुआ है। इंडिया आज 800 किलोमीटर लंबी मिसाइल बना रहा है, और इंडिया इस टाइम पे रशिया के साथ मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है 1500 किलोमीटर रेंज की। तो इंडिया अपना तैयार है, इंडिया तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि वार की तैयारी तो चलती रहती है। और अब इंडिया की जो मेन एक्सपेंडिचर चल रहा है वो चल रहा है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, क्योंकि अगर हम डिफेंस के हिसाब से, यानी कि डिफेंस फोर्सेस के हिसाब से स्ट्रांग होंगे, तभी हम पूरे वर्ल्ड को दिखा पाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। और जो आसिफ मुनीर जैसे लोग इस टाइम पे भोंक रहे हैं, आप देखिए बहुत जल्द इसका इलाज कर दिया जाएगा, और इस टाइम इलाज करेगी इंडियन नेवी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत सर।